वो कमेंट को पढ़ता है उसे पता लगता है कि ये सभी के सभी लोग जो गेम में आर्ट है उसकी वजह से इस गेम को 5 स्टार रेटिंग दे रहे हैं। लोगों ने कमेंट कर रखे थे कि जो इस गेम की आर्ट है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और मैंने पहले कभी ये आर्ट नहीं देखी है और इस गेम में एक भी ऐड नहीं है और शॉप में भी बस एक ही आइटम है और ये गेम वाले ये नहीं चाहते हैं कि हम इस गेम में ज्यादा पैसे लगाएं। ये कितनी अच्छी बात है। पीकवान सोचने लगता है कि मैंने तो ये इसलिए ऐड किए थे ताकि लोगों को ये गेम बहुत ज्यादा घटिया लगे, लेकिन लोगों को ये चीज फीचर लग रहे हैं और अब उसे पता चल जाता है कि ये तो रुआन है जिसने ये कांड किया है। उसने इस गेम को अपने आर्ट वाले ग्रुप में फैला दिया है और सभी लोगों को बस ये गेम आर्ट की वजह से खेल रहे हैं। पीकवान रुआन को मैसेज करता है और कहता है कि क्या तुमने ये किया है, और रुआन कहता है कि मुझे बुरा लगा कि तुम्हारे पास कोई भी पैसे नहीं बचे इस गेम को प्रमोट करने के लिए और मैंने तुम्हारी मदद करने की सोची और बस मैंने अपने दोस्तों से इसके बारे में प्रमोट करने को कहा, लेकिन लोगों को इस गेम में जो आर्ट है और जिस तरीके से तुमने ये गेम बनवाई है वो बहुत ज्यादा पसंद आई है। पीकवान बहुत ज्यादा गुस्से में था कि इसने मेरा सारा का सारा प्लान फेल करवा दिया। एक हफ्ते बाद जो गेम थी उसने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बना लिया था और उसके जो उसमें से पैसे बने थे वो बस 2000 रुपए बने थे। वो बहुत ज्यादा दुखी था कि हर बार मेरा प्लान फेल कैसे हो जाता है। मोहन था ये सोच रहा था कि आखिरकार जो पीकवान है इतना ज्यादा दुखी सा क्यों लग रहा है। पीकवान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मैं गेम डेवलपमेंट के कारण थोड़ा सा थक चुका। और मोहन पीकवान को डिनर पर ले जाता है और कहता है कि आज की पार्टी मेरी तरफ से। वो बातें करते जा ही रहे थे। मोहन कहता है कि तुम्हें एक असिस्टेंट रख लेनी चाहिए ताकि तुम इतना ज्यादा थको नहीं, और हाँ एक खूबसूरत रखना। और मोहन थोड़ा सा खुश हो जाता है क्योंकि अगर वो असिस्टेंट रखेगा तो उस पे अच्छा खासा पैसा बर्बाद कर सकता है और वो एक ऑफिस भी खरीदेगा जिस पर वो अच्छा खासा पैसा बर्बाद कर सकता है और ये पहले से भी बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है। पीकान असिस्टेंट ढूंढने के लिए कंपनी में आ जाता है। वहाँ पर उससे जो कंपनी का मैनेजर है लॉरेंस वो मिलता है। वो लॉरेंस पूछता है कि आखिरकार पीकान तुमको कैसी असिस्टेंट चाहिए। पीकान कहता है कि जो मेरे हर एक काम को बड़े अच्छे से कर पाए और वो बहुत ज्यादा महंगी भी होनी चाहिए। वो सबसे ज्यादा महंगे और सबसे ज्यादा बेस्ट असिस्टेंट की लिस्ट उसे दे देता है। वो लिस्ट को देखता है और उसको एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम जिन हेलो है। वो पहले एक बड़ी कंपनी में काम किया करती थी। पीकान कहता है कि आखिरकार इसके रेज्यूमे में ये क्यों नहीं लिखा कि उसने पिछली जॉब क्यों छोड़ दी। लॉरेंस बताता है कि जो जिन हेलो है वो अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्से वाली है और जो उसका पुराना बॉस था वो बहुत ज्यादा गंदा था और हर बार पीकर टल्ली हो जाता था। एक दिन उसने जिन हेलो को छेड़ दिया। उसको आया गुस्सा, उसने उसको पीट दिया और फिर उसने जॉब भी छोड़ दी। पीकान कहता है कि ये तो एक स्ट्रॉन्ग वुमन है और मुझे ये पसंद आई। और पीकान कहता है कि लेकिन मेरे कुछ कंडीशंस हैं और वो ये है कि मैं जो कोई भी डिसीजन लूं चाहे वो कितना ज्यादा अजीब लगे, लेकिन जो असिस्टेंट है उसे बिना कुछ सवाल पूछे मानेगी। वो लॉरेंस कहता है कि हर एक बेस्ट असिस्टेंट यही करता है और जो जिन हेलो है वो भी यही करेगी। और ये पीकान के लिए सबसे ज्यादा अच्छी बात थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी जो असिस्टेंट है उसके काम में दखल दे और उसके जो बिजनेस है उसे प्रॉफिट बनाने में मदद करे। 3 दिनों के बाद जिन हेलो आ जाती है और वो उसके नए बॉस पीकान से मिलती है। उसके बाद वो एक बिल्डिंग खरीद लेता है बहुत ज्यादा महंगी और उसके बाद वो जो जिन हेलो है उसे लिस्ट लिखने को कहता है। वो सभी के सभी जो चीजें हैं सभी की सभी हाईएस्ट क्वालिटी और सबसे ज्यादा महंगी होनी चाहिए। वो लैपटॉप, गेमिंग चेयर, सब कुछ, और जो कंप्यूटर है वो भी पूरे हाई एंड होने चाहिए, जितना हो सके उतना महंगा। और जो हमारी बिल्डिंग में जो प्लांट हो गए वो भी बहुत ज्यादा महंगे होने चाहिए और बढ़िया। और हमारे जो बिल्डिंग में उसमें हम एक अलग सेपरेट जगह रखेंगे जहाँ पर हमारे वर्कर एक्सरसाइज कर सके। वो सारी लिस्ट लिखती है और सोच रहा था इतना सारा पैसा मैं इन चीजों पर बर्बाद कर पाऊंगा बड़ी आसानी से। अब वो दोनों आपस में बढ़िया काम करने लगे थे। जो जिन हेलो है उसके सारे काम देखने लग गई थी। पीकान को वो सूट खरीदने के लिए ले जाती है और वो वहाँ पर सबसे ज्यादा महंगे कई सारे सूट खरीदता है। जो जिन हेलो है पीकान को उसके नए अपार्टमेंट पे ले जा रही थी। पीकान ने 2 अपार्टमेंट खरीद लिए हैं उसी के यूनिवर्सिटी के पास और जो पीकान था अभी भी कई सारे यूजलेस और महंगे चीजों को खरीदने की सोच रहा था, जैसे कि ये ट्री, ये प्लांट्स, सोफे वगैरह वगैरह और भी कई सारी चीजें। उसका प्लान सही चल रहा था लेकिन एक दिक्कत थी, जितना पैसा उसने अभी तक बर्बाद कर दिया है वो बहुत ज्यादा कम है और उसे अभी भी बहुत सारा पैसा बर्बाद करना है और उसे अभी भी कई सारे लोगों को हायर करना है गेम बनवाने के लिए। और उसे यह ध्यान रखना है कि कहीं वो जो बेस्ट गेम डिजाइनर है या गेम मेकर है उनको कभी भी हायर नहीं करना है, क्योंकि अगर उसने उनको हायर कर लिया तो उसकी गेम चलने लग जाएगी और प्रॉफिट बना लेगी, लेकिन उसे पूरा नुकसान चाहिए है। और पीकान सोचने लगता है कि उसे एक ऐसे बंदे को हायर करना चाहिए जो मयंक की तरह हो, बस उसकी बातों को बिना कुछ कहे मानने लग जाए। फिर उसे एक बंदा याद आता है। उसे याद आता है कि जो उसके साथ एक स्टूडेंट था वो हमेशा उसके यूनिवर्सिटी में जाता था। उस स्टूडेंट के कई सारे अच्छे दोस्त नहीं हैं और वो पैसे कमाने के लिए कई सारे जो वीडियो गेम हैं उनके एसेट बेचा करता था और अपना सारा का सारा वक्त
जो गेमिंग कैफे है वहाँ पर गेम खेलते हुए बता देता था। और वो सेकंड ईयर में भी लगातार फेल हो गया था और 2 साल के बाद वो स्कूल में से अपना नाम हटवा लेता है। और वो बंदा बहुत ज्यादा अजीब था। जब भी गर्मियाँ आती सभी हाफ बाजू की शर्ट पहनना चालू करते थे, लेकिन वो फुल बाजू की पहने रखता था। पीकान को वो बंदा मिल जाता है, उसका नाम बावजू है और वो अपना गेम में पूरा मगन था। वो कहता है कि क्या तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो? पीकान कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, क्या तुम करने को तैयार हो? वो कह देता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो उसको ढेर सारे पैसे दिखाता है और कहता है कि तुम्हारा खुद का एक नया ऑफिस होगा और तुम्हारा काम होगा कि तुम सारा दिन गेम खेलो और जो गेम आएगी उनको टेस्ट करो, और जो गेम डिजाइनिंग है उनमें तुम अपनी कई सारी बातें बता सकते हो गेम को इम्प्रूव करने के लिए। पीकान सोच रहा था कि जो बावजू है वो गेम खेलने में तो अच्छा है लेकिन गेम बनाने में नहीं, और ऐसे वो जो गेम बनाएगा वो बहुत ही घटिया बनेगी। जो बावजू था वो बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि पहले कभी भी उसको किसी ने ऐसा चांस नहीं दिया था। और पीकान कहता है कि जब तुम ऑफिस में आ जाना वहीं पर हम बाकी बातें करेंगे, और जाते हुए उसे कुछ पैसे दे जाता है ताकि वो अपने लिए नए कपड़े खरीदे और अपनी दाढ़ी वाड़ी बनवा के आ जाए। वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि पहले किसी ने उसे इतना बड़ा चांस नहीं दिया था। सब उसे पागल समझते थे क्योंकि वो सब सारा दिन गेम खेलता था। पीकान ने जो भी नई नई बिल्डिंग खरीदी थी उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है। वो जॉब के इंटरव्यू के लिए आया था। इस बंदे का नाम ह्यूंग सीबो है और इसकी जो मंथली इनकम है वो बस 1500 है। और वो यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा घबरा गया था क्योंकि जो टैंगड कॉर्पोरेशन है उसने अभी तक 2 गेम बनाए हैं और दोनों बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं। जो पहली गेम थी वो ड्राइविंग वाली थी और जो दूसरी थी वो कार्ड गेम थी। जो ह्यूंग सीबो है वो खुद भी एक गेम डिजाइनर है लेकिन वो किसी दूसरी कंपनी के लिए काम करा करता है। और वो जॉब इंटरव्यू देने के लिए एलिवेटर के पास जाता है, तभी जो एलिवेटर का डोर है वो खुल जाता है और उसके अंदर ओल्ड लिलू था। वो उसी कंपनी में एक चीफ गेम डिजाइनर था और ह्यूंग सीबो तो उसके आगे कुछ भी नहीं था। उसकी मंथली सैलरी थी 7000 और वो घबरा जाता है और कहता है कि इस जैसा इतना टैलेंटेड बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। जो बंदा तो भी समझ आता है कि जो ह्यूंग सीबो है यहाँ पर भी जॉब के इंटरव्यू के लिए आया है और कहता है कि इस कंपनी में तुम्हारा कोई चांस नहीं है कि तुम इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। और वो जाते हुए कहता है कि अगर तुम इस जॉब इंटरव्यू के लिए फेल हो गए तो तुम जब कंपनी में आओगे तुम्हें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा पनिशमेंट के रूप में। और वो घबरा जाता है और वो टॉप फ्लोर पर जाता है। वो बहुत ज्यादा नर्वस था क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि वो जॉब उसे मिल भी जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा जो टैलेंटेड बंदा अभी मेरे सामने से गया है उसको जॉब नहीं मिली और मुझे तो इतना ज्यादा आता भी नहीं, मुझे कैसे मिल जाएगी। वो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। वो देखता है कि जो रिसेप्शनिस्ट है वो दोनों जुड़वा हैं और मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा है। वो कहता है कि मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ और वो उसे ले जाती है। वो देखता है जो ऑफिस है उसमें बिल्कुल सबसे महंगा कंप्यूटर सब कुछ है, ये एंड था, फुल चकाचक गेमिंग चेयर, और उसे पीकान के पास ले जाती है। पीकान ह्यूंग सीबो को बिल्कुल प्यार से बुलाता है और बैठने को कहता है। वो उसे चांदी की कटोरी में चाय देता है। वो देखता है कि ये कप तो चांदी का बना है और आखिरकार जो ये पीकान है कितने पैसे खर्च कर रहा है बस इस जगह को चलाने के लिए। और जब इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है जो ह्यूंग सीबो था वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था कि आखिरकार अब क्या होगा, लेकिन जो पीकान था वो कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम्हें जॉब मिल गई और कल से तुम आ जाना। कहता है कि क्या सच्ची में कल से? उसने तो कुछ मुझसे पूछा ही नहीं और मुझे ऐसी जॉब मिल गई। और पीकान कहता है कि तो ठीक है फिर अब तुम्हारी सैलरी पर बात कर लेते हैं। ह्यूंग सीबो कहता है कि उसे बस जो स्टैंडर्ड सैलरी है वही चाहिए है, अगर उसे जो पिछले कंपनी में 1500 मिलती है वो ही मिल जाएगी, वो भी उसके लिए बहुत होगी, लेकिन वो बस थोड़े से ज्यादा सैलरी के लिए ही नई जॉब ढूंढ रहा था। और पीकान कहता है कि इस सिटी में रहने के बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, तुम्हें खाने के बारे में देने पड़ता है और तुम जहाँ रहते होगे उसका भी रेंट होगा और कपड़े वपड़े भी खरीदते होगे, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी उसके भी खर्चे उठाने पड़ते होंगे तुम्हें, तो फिर तुम्हारी सैलरी होनी चाहिए 4000। वो पूरा शौक हो जाता है, इतनी सैलरी तो उसने भी खुद सोची नहीं थी। और पीकान कहता है कि हम अपने एम्प्लॉय को सबसे ज्यादा सैलरी देंगे ताकि वो फुल मोटिवेशन से और अच्छे से अपना काम कर पाए। पीकान का दोस्त आता है उसके ऑफिस में और वो देखता है वहाँ पर सभी के सभी जो एम्प्लॉय थे वो बस गेम खेल रहे थे, कुछ काम नहीं हो रहा था। और फिर वो पीकान के ऑफिस में जाता है और पीकान कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा अच्छे लोगों को हायर कर लिया है। और पीकान उनकी लिस्ट देखने लगता है और मयंक देखता है कि जो उसने बंदे जॉब पर रखे हैं उनमें से तो कई सारे नए हैं और कईयों को तो कुछ आता ही नहीं, और कई सारे लोग तो बहुत ज्यादा जवान हैं और उन्होंने अभी बस शुरू किया है और आते ही इस कंपनी में जॉब मिल गई और किसी ने भी कभी गेम नहीं बनाई है। और वो कहता है कि आखिरकार तुमने इन लोगों को क्यों रखा है? और पीकान उससे झूठ बोल देता है कि मैंने नए जवान लोगों को इसलिए रखा है ताकि वो नए आइडिया लाएं और जो